भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। कार्यक्रम है कि बुनकर सम्मेलन जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है इसके बारे में जानकारी देंगे। इस तरह का कार्यक्रम देखिए, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी शहर जिला कांग्रेस पार्टी की तरफ से अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से महाराष्ट्र के एक बुनकर सम्मेलन का आयोजन किया गया भिवंडी में। और इसकी बुनियाद यह है कि पिछले कई महीनों से भिवंडी के पावरलूम की जो हालत है वो सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि जो ऑर्डिनरी प्लेन पावरलूम है वो कितना दिन जिंदा रहेगा ये हम कुछ कह नहीं सकते। हर किसी के चेहरे पे मायूसी है और इसका मुस्तकबिल जो है, जो सरकार की जिस तरह से पॉलिसी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो पॉलिसी चल रही है कि जो अमीर है वो और अमीर होता जाए और गरीब गरीब से होते जा रहा है। और हमारी इंडस्ट्री की बुनियाद जो है ये छोटे छोटे पावरलूम के ऊपर है। भिवंडी हो, मालेगांव हो, आपके जो है दूसरे शहर में जो है पावरलूम की हालत, ये रोज बरोज एक वक्त में भिवंडी में 8 लाख पावरलूम चलते थे। वो पावरलूम जो है आज घट के मैं समझता हूँ कि तकरीबन 4 लाख पावरलूम रह गए। ये सही है कि मॉडर्नाइजेशन का जो चैलेंज है वो हम लोगों को कबूल करना चाहिए, हमारे लोग कबूल करना चाहते भी हैं, लेकिन केंद्र सरकार की जो उदासीनता है, केंद्र सरकार, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि टफ के अंदर पावरलूम अपग्रेडेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 30%, जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी 30% सब्सिडी देती थी, कैपिटल सब्सिडी। और आपकी मशीन अगर आ गई, आपको क्रेडिट लिंक पॉलिसी, आपने बैंक से लोन लिया है तो 30% कम से कम पैसा जो है इमीडिएट 6 महीने के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाता था बैंक में। तो उसका लोड जो है कर्जे का वो कम हो जाता था, इंटरेस्ट का बोझ कम हो जाता था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इसने आते ही वो 30% को 10% कर दिया। 10% में अब पेपर का रिक्वायरमेंट इतना है कि लोगों का तकरीबन 4 से 5% खर्च जो है पेपर के रिक्वायरमेंट में खर्च हो जाता है। अब 5% इंटरेस्ट के लिए इतना बड़ा लोन लेना, ये करना, लोग जो है ये सिर्फ बड़ी मिल वाले जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद से 2014 के बाद से कुछ लोग जो बड़े पैमाने पे अगर वाटर जेट या एयर जेट लूम लगाना चाहते हैं तो बड़े पैमाने पे जो लगा सकता है वही कामयाब होता है। बाकी जो है मिल वाले स्पिनिंग मिल ला रहा है, दूसरी मशीनें ला रहा है, अपग्रेडेशन कर रहा है। तो सीधी सीधी एक समझ में आ रहा है कि सरकार की पॉलिसी जो है बड़े लोगों को मदद करने के लिए है, छोटे लोगों को नहीं है। इस ताल्लुक से इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के मेंबर हैं। मैं एक दिन मीट पाड़े में एक मारवाड़ी के यहाँ बैठा हुआ था तो वहां पर उनका फोन आया मेरे मोबाइल पर। मुझको हैरत हुई, मेरी कोई बहुत क्लोजनेस नहीं है उनसे, लेकिन एक दो मरतबा नांदेड़ में उनकी मुलाकात थी, बस इतना ही था। उन्होंने पूछा यार पावरलूम के क्या हालात है, मैंने बताया, तकरीबन आधा घंटा बात किया उनसे। बोले मुझको कल जो है ना मैंने रखा है कि पूरे हिंदुस्तान के पावरलूम जो है ये आज बहुत तकलीफ में चल रहे हैं और ये हालात पैदा हो गए। एक तरफ तो मजदूर बेकार हो रहे हैं, दूसरी तरफ पावरलूम के मालिक जो है उन पर भी भुखमरी की हालात पैदा हो गए हैं, स्टारवेशन की सिचुएशन यहाँ पैदा हो गई है। इमरान साहब को मैंने सब बातें बताई, डिटेल से बताई, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए और सरकार कहाँ कहाँ हमें मदद नहीं कर रही है। इमरान साहब ने नोट किया नहीं किया मुझको पता नहीं, लेकिन बोले कल मैं ये बात रखूंगा। दूसरे दिन शायद उनका नंबर नहीं लगा, तीसरे दिन लगा और उन्होंने मुझको फोन किया कि मेरी स्पीच हो गई और मैंने जो रखा है देखिए कुछ बाकी होगा तो आगे फिर मैं रखूंगा। लेकिन एक विद्वान है, वो आदमी जो है उसके आवाज में जादू है। मैं कहूंगा कि उन्होंने, मैंने जो आधे घंटे में उनको जो ब्रीफिंग दिया, उन्होंने 5 मिनट के अंदर जो है उसको पूरा समेट लिया। और न सिर्फ भिवंडी, उन्होंने भिवंडी से शुरुआत की और भिवंडी से मालेगांव, इच्चल करंजी होते हुए उन्होंने बनारस पे जो चादर बनती थी, साड़ी का पल्लू बनता था,
ये सब बातें उन्होंने एक अच्छी तरह से समेट कर, उनको जो 5 मिनट का समय मिल गया उसमें उन्होंने पूरी बात रखी। पूरे पावर लूम इंडस्ट्री में, न सिर्फ भिवंडी में बल्कि मालेगांव में, चलकरंजी वहां से फोन आना शुरू हुआ कि भाई ये तो इतना, आज पहली मर्तबा पावर लूम के इतिहास में, एक बार 2003 में हम लोगों ने जो एक बड़ी हड़ताल की थी, जिस वक्त सरकार जो है आपके पावर लूम पर जो है सेटबैट लगा रही थी, एक्साइज लगा रही थी, और पावर लूम को बिना मजबूत किए मिल वालों के बराबर लाके खड़ा कर दिया था। और आप जानते हैं कि किसी बड़े के सामने अगर छोटे को खड़ा कर दिया और उसको तैयारी के लिए कुछ मदद नहीं की जाए तो वो बहुत देर तक टिक नहीं सकता। उसके खिलाफ भी पूरे हिंदुस्तान के पावर लूम जो है उन्होंने हड़ताल की थी, और आखिर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनी नहीं और कांग्रेस की सरकार जब आई, हम लोग सब लोगों से मिले। कल मैं तफसील से बात करूंगा यहाँ पर आप लोगों के साथ। लेकिन कांग्रेस का पहला बजट जब 2004 में कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने जो है पहले बजट के अंदर पावर लूम पर से सेटबैट खत्म कर दिया, एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी। आज फिर जो है हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमारे पावर लूम जो है टूट के बिक रहे हैं। टूट के बिल बिकने का मतलब यह है कि भंगार में जा रहे हैं, और जो बुनकर है, जो हेरिडिटरी, जो बाप दादा से वीवर कम्युनिटी का से ताल्लुक रखता है, आप समझ सकते हैं कि उसके दिल की क्या हालत होगी, जिनके बाप दादा ने एक एक सामान जोड़ जोड़ कर जो है पावर लूम खड़ा किया। आज उस सामान को कोई भी दुकान, स्क्रैप की दुकान वाला आके हथौड़ा मार के तोड़ता है, तो ये बहुत ही दर्दनाक मंजर रहता है। इस ताल्लुक से इमरान भाई का हमने एक वक्त लिया था, 9 जून का उन्होंने वक्त दिया था भिवंडी आने के, बोले यहाँ आकर मैं और हालात का जायजा लेता हूँ। और इस बात को, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं दर्द है, वो दर्द जब तक हम कहीं सामने नहीं रखेंगे तो उसका इलाज नहीं होता। इमरान साहब ने वादा किया था 9 जून को किसी वजह से नहीं आ सके, उन्होंने 16 जून को वक्त दिया था। 16 जून को बहुत बारिश दिख रही थी और इस वजह से वो कैंसिल होते गया, और अभी 10 सितंबर को हमारे अल्पसंख्यक के अध्यक्ष के पास जो है विजात मिर्जा साहब का फोन आया और इस तरह से 6 अक्टूबर की तारीख फिक्स हुई। बहुत रुकावटें लोग डाल रहे थे कि बारिश है, ये है, वो है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, उनका वक्त अगर मिला है और हमारी इंडस्ट्री के लिए अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल हम ये प्रोग्राम अरेंज करेंगे। हमने पूरी तैयारी यहाँ पर की थी। आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हमने पूरा पंडाल, पूरा वाटरप्रूफ पंडाल का हमने सामान मंगा लिया था। यहाँ पर स्टेज हमारा ये है और तकरीबन 10,000 लोगों के बैठने की जगह है। यहाँ पर कुर्सी हमारी 10,000 लगेगी। लेकिन साथ ही 1 तारीख से जो मौसम रहा तो हमने अल्लाह पे भरोसा करके हमने कहा कि नहीं, पंडाल में गर्म होगा, वाटरप्रूफ रहेगा पूरा, उससे अगर गर्मी ज्यादा हुई तो लोग को तकलीफ होगी, इसलिए हम सब वो हटाकर और खुले में हम लोग जो है ये जलसा रख रहे हैं। इस जलसे में आपको बताता चलूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, इन्होंने कंफर्मेशन दिया था, कंफर्मेशन हमारे पास है और आना भी चाह रहे थे। और उसी के जायजे के लिए पिछले संडे या मंडे को नाना पाटोले हमारे प्रांत अध्यक्ष भिवंडी आए थे और उन्होंने ये बात रखी थी कि अगर आप लोग शाम का जलसा अगर 3 साढ़े 3 में रखते हैं तो खड़गे साहब का कंफर्मेशन है और वो आना भी चाह रहे हैं भिवंडी। यहाँ से भारत जोड़ो यात्रा का सेकंड फेज की शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि एक तो उम्र भी है उनकी, और दूसरे जो है भिवंडी की ट्रैफिक का जो मामला है, बहुत दर्दनाक बात 500 टाइम्स ऑफ इंडिया में आई। मुझको अफसोस हो रहा है कि हम उसी शहर में रह रहे हैं जहां का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मिनिस्टर इस शहर का है, इस यहाँ के ग्रामीण इलाके का है, और उस हाईवे की ये हालत है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में दुनिया के 10 ट्रैफिक जाम के अंदर भिवंडी का शायद 4था नंबर उसने लिखा है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। ये बात करके उन्होंने कहा था पटोले साहब ने कि अगर आप लोग हेलीकॉप्टर दिन में रखते हैं तो उनको हम हेलीकॉप्टर से यहाँ ला के और 5 साढ़े 5 बजे तक जो सनसेट का टाइम है हेलीकॉप्टर का, उस वक्त तक उनको जो है वापस हम भेजने का बंदोबस्त करते हैं, बाकी हम लोग रहेंगे यहाँ देर तक। लेकिन हमारी कमेटी की मीटिंग बैठी, उन्होंने कहा कि नहीं,
दोपहर में जुमा के दिन लोग जो है बड़े पैमाने पर आ नहीं पाएंगे, जो चाहते हैं इसके लिए जलसा भिवंडी में आप देखे हो कि जलसे का वक्त जो है, तो उन्होंने हमने कहा कि शाम का जलसा रखें और शाम में वो हेलीकॉप्टर से भिवंडी आ जाए और यहाँ पर शुरुआत में उनका वो तस्वीर रखकर अगर वो बाइकार हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रैफिक उस दिन कम रहे। पुलिस से भी डीसीपी साहब बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, उनसे हमारी बात हुई है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो है टीआई है मनीष पाटिल जी, उनसे बात हुई, अगर वो बंदोबस्त होता है तो इंशाअल्लाह ताला खड़गे साहब आएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी बेशक आ रहे हैं, उन्हीं के लिए जलसा हो रहा है। साथ में नाना पटोले साहब आ रहे हैं, बाला साहब थोराज साहब आ रहे हैं, अशोक चौहान साहब भी प्रोबेबल हैं, उनके फैमिली में कुछ फंक्शन है इस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे है, लेकिन हो सकता है कि वो आ जाए। साथ में महाराष्ट्र असेंबली में अपोजिशन लीडर जो है कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार, वो इस जलसे में आ रहे हैं। पूर्व मंत्री जो है अनीस अहमद साहब आ रहे हैं, नसीम खान साहब आ रहे हैं, असलम शेख साहब आ रहे हैं, आमदार अमीन पटेल साहब आ रहे हैं, माइनॉरिटी के अध्यक्ष वजाद मिर्जा साहब आ रहे हैं। इस तरह से बहुत काफी लोग आ रहे हैं और इतने लोग के आने के बाद हमको ऐसा लगता है कि हमने जो नाम इस सम्मेलन का दिया, इस बढ़ावे का दिया है बुनकर सम्मेलन, हमें यकीन है कि हम लोग इस बात को लेकर जो है पूरी ताकत के साथ हम आगे बढ़ाएंगे और पार्लियामेंट में, क्योंकि हमारा बिजनेस का मामला जो है पार्लियामेंट से कनेक्टेड है। अब रही बात नाना पटोले साहब को, हमने पिछले दिन भी कहा और आज भी हम कह रहे हैं, कल भी वो बात होगी इंशाल्लाह, कि महाराष्ट्र में पावर लूम के लिए जो बिजली का रेट है वो काफी ज्यादा है। जो बिजली का रेट सब्सिडाइज जो होना चाहिए वो सब्सिडाइज रेट कुछ और रियासत से ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है वहां जा रही है। हमने उनसे बीच में चंद्रकांत पाटिल साहब ने एक मीटिंग ली थी, मुझको भी बुलाया था वहां पर और मैंने उनके सामने एक प्रपोजल रखा था और भरी मीटिंग में उन्होंने उसको मंजूर किया था। उन्होंने कहा था कि आप पावर लूम के लिए महाराष्ट्र में आप लिख के दो, और मैंने उनको लिख के दिया था कि 1 रुपया जितनी आप सब्सिडी दे रहे हैं एडिशनल सब्सिडी दे दीजिए, ताकि आज जो हमको सब्सिडाइज रेट बढ़ रहा है, बीच में रेट बढ़ा, जो आज अप्रैल से जो रेट बढ़ाया गया वो हमारी पहुंच के बाहर है, उसमें 1 रुपया तकरीबन रेट बढ़ा है। 1 रुपया आप लोग अगर एडिशनल सब्सिडीज को देते हैं तो हम लोग किसी न किसी तरह हम पावर बिल भरने के काबिल हो जाएंगे। दूसरी अहम बात, टोरेंट का जो मामला है, यहाँ पर कई दिनों से ये सब मामला चल रहे हैं और हमको उसका हल जो है हमको इसी सूरत में आ रहा है। हम कितनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जैसी कामयाबी हमको मिलना चाहिए हमको मिल नहीं पा रही, वजह जो कुछ भी हो। लेकिन हमारी बात, ये बातें जो है राहुल गांधी के सामने भी बातें हुई है और उसका हल हमको जो दिख रहा है कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, जिस तरह राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने किया, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने किया, कि रेसिडेंट्स के कंज्यूमर्स को 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, उस बात को राहुल गांधी ने वहां कबूल किया था। हम लोग आपके नांदेड़ में जब उनकी यात्रा आई थी, कुछ वक्त में उनके साथ चला था, सब बातें हुई तफसील से, बोले बिल्कुल हमारी सरकार आएगी तो हम जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देने का हमारा प्लान है। अब जो है अगर 200 यूनिट बिजली फ्री हो जाती है तो मैं समझता हूं कि भिवंडी की 80% जनता जो है ये सब 200 यूनिट के अंदर के लोग हैं, रेसिडेंट्स के। बाकी इंडस्ट्री का मामला आप देख रहे हो कि हमने 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी मांगा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी कबूल किया उसको। चंद्रकांत पाटिल साहब ने हमसे कहा था कि हम इसको कैबिनेट में रखेंगे और नवीन साहब एनर्जी मिनिस्टर उनके सामने ब्रीफिंग देकर जो है मंजूर करके देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया था। और मेरे अकेले के सामने नहीं किया था, उन्होंने उसमें अशोक स्वामी साहब थे, स्पिनिंग मिल के रिप्रेजेंटेटिव थे, अमरीश पटेल साहब थे जो आपके इसके रिप्रेजेंटेटिव थे, क्या नाम है, शटरलेस लूम के थे, प्रकाश अवाड़े माजी मंत्री उनके थे, महेश चोगले भी थे हमारे आपके जो है। इस तरह से काफी लोग उस मीटिंग में थे। एक मीटिंग में रईस शेख साहब भी आ गए थे, तो उसमें ये बात मंजूर हुई थी। लेकिन देख रहे हैं जैसा उदासीनता है इस सरकार के ताल्लुक से,
कि बातें बहुत हो रही लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। टफ के स्कीम में जो है मॉडर्नाइजेशन के लिए सब्सिडी का ऐलान तो करती है लेकिन सब्सिडी आती नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की इंटरेस्ट सब्सिडी जो है 5% इंटरेस्ट सब्सिडी है। कांग्रेस के दौर में प्रपोजल दाखिल होता था 3 महीने के अंदर बैंकों में इंटरेस्ट सब्सिडी 5% पहुंच जाती थी। आज जो है, आज मैं प्रोपराइटर हूं एक कंपनी का, मेरे नाम पे मीटर है तो वो बोलते हैं कि कंपनी जो तुम्हारी फर्म है फर्म के नाम पे मीटर करो। अब फर्म के नाम में करते हैं उसके 6-8 महीना साल भर निकल जाता है। तो ये सब जो रुकावटें डालकर जो है पावर लूम को कहीं ना कहीं हमको रोकने की कोशिश की जा रही। इस ताल्लुक से इसमें सब बातें जो है तफसील से होंगी और मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा कि आप सब लोग आइए इस जलसे में और इस जलसे के हालात दे लें। उसके बाद इन लोगों के साथ भी हम कोशिश करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें इमरान प्रतापगढ़ी के साथ में, आपके जो है नाना पटोले रहेंगे और जितने सीनियर मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने एक मन बना लिया है कि पावर के ताल्लुक से और छोटी इंडस्ट्री के ताल्लुक से। आपने राहुल गांधी को भी देखा होगा कि जहां तक वो लोग निकले, पूरे पद यात्रा में हम लोग कुछ वक्त चले उनके साथ में, लेकिन वो बार बार ये कहते थे कि जिनको हम रोजगार नहीं दे सकते, जिनको हम नौकरी नहीं दे सकते, उनको कम से कम वो अगर अपने पैर पे खड़ा होना चाहते हैं तो उनको अपने पैर पे खड़े होने के लिए मदद देने की जरूरत है। वो कांग्रेस उसके लिए क्या नाम है का वादा करती है और कांग्रेस के लिए करेगी। आज के डेट में के सुधार हो रहा है, नया नया डेवलप, तो अपग्रेडेशन आपको नहीं लगता है कि होना जरूरी है? हम पुरानी इंडस्ट्री लेके जो चल रहे हैं, अपने यहाँ कारीगर भी कम हो रहा है। आप समझो कारीगर को मेहनताना देते हैं तो उतना नहीं दे सकते, जबकि अपग्रेड जो होना चाहिए, तो अपग्रेड के लिए क्या करना चाहिए ये बताइए। देखिए अपग्रेड के लिए मैं बताया ना, जैसे अपग्रेड के लिए कांग्रेस सरकार में 30% कैपिटल सब्सिडी थी, तो कुछ अभी होना चाहिए। कुछ छोटे लोगों ने भी अपग्रेड किया और 10% हो गया तो छोटे लोग उसके काबिल ही नहीं बन पा रहे हैं। इसका आपको बिल्कुल देखो अपग्रेडेशन के बगैर कोई, लेकिन छोटे लोग किस तरह अपग्रेड करें उनको मदद करने की जरूरत है। दूसरे कुछ क्वालिटी के कपड़े ऐसे हैं कि जो ना वाटर जेट पे चल सकते हैं, ना एयर जेट पे चल सकते हैं, ना कोई और मॉडर्नाइजेशन मशीन पे चल सकते हैं, तो वो कपड़े जो है इसी लूम पे चलेंगे तो ये इंडस्ट्री भी चलेगी और लोग सुख के साथ रह सकेंगे। कारण क्या होता है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ जाए तो फिर पावर का जो अपना जो कंजप्शन जो है वो भी उसको कवर हो जाता है। देखिए प्रोडक्शन सरकार फेल है पूरी भारतीय जनता पार्टी की। आज प्रोडक्शन जो है आप देखिए कि वाटर जेट एयर जेट के ऊपर इसका 3 गुना से लेकर जा रहे 6 गुने से लेकर जो है 10 गुने तक प्रोडक्शन वो फेंक रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1/3 हो जाता है उसमें, लेकिन उसके बावजूद आज वाटर जेट लूम बंद पड़ रहे हैं। आज जो है एयर जेट लूम बंद पड़ रहे हैं। बंद इसके लिए पड़ रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट होना चाहिए था वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। जो मार्केट का निर्माण करना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है, वो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज में बांग्लादेश का माल लिया जाता है, हमारा माल नहीं लिया जाता। बांग्लादेश हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं तो मिला निर्मला सीतारमन जब कॉमर्स मिनिस्टर थी तो उन्होंने कहा कि WTO में हमारा लेटर जो है 1-1 साल खुलता नहीं है। मैं बोला फिर ये तो अब इससे मैं क्या आप इसके आगे हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते कि आप इस तरह से बात करोगे। एक बड़ी कंपनी जो है वो रातों रात यान के ऊपर जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देती है तो उनका लेटर बराबर खुल जाता है और हमारा लेटर जो है नहीं खुलता है। ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा जो है वो दिखाई देती है हमको। सर 20 साल के बाद कांग्रेस को बुनकरों की याद आई भिवंडी में। इससे पहले 20 साल पहले सुनने में भी आए थे और अब इमरान प्रतापगढ़ी आ रहे हैं। 20 साल तक कांग्रेस ने बुनकरों के लिए कोई कुछ नहीं किया। अभी आपको बताऊं 20 साल आप जो बोल रहे हो ना, 20 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है और कांग्रेस जब इख्तियार में रही है ना तो कांग्रेस ने बरोबर बुनकरों को जीना। और देखो आप शहर में जितने बिजनेसमैन होंगे आप कहीं भी जाके पूछिए, उनका एक ही बात है कि जब जब बीजेपी सरकार आती है हमारा धंधा डाउन हो जाता है। सर आप तो ये सरकार की पॉलिसी पहले तो उसी टाइम पे यहाँ पर जो है टोरेंट पावर आई थी, अगर आप वहाँ पे विरोध करते तो वो नहीं आती। अभी नहीं थे ये कहा है। सुनिए आपकी गलतफहमी है, आपकी गलत है। मैं बीच में आपकी गलतफहमी है। मैं 2007 में MLA नहीं था, 2007 में आई और जब हम लोग असेंबली में रहे हम लोग पूरी ताकत के साथ इस मसले को उठाते रहे। धन्यवाद।